नमस्कार। न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा, यह प्रश्न का उत्तर हर लोग जानने को उत्सुक है। केवल दिल्ली ही नहीं, जिनकी भी राजनीति में रुचि है, हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन हर चुनाव से पहले लोगों के मन में ये उत्सुकता होती है और लोग जानना चाहते हैं कि वो चुनाव कौन जीतेगा। हर पोलस्टर्स भी अपने अपने ढंग से हर चुनाव का लगातार चुनावी सर्वे करते रहते हैं और चुनाव के अलग अलग, जब चुनाव प्रचार के दरमियान अलग अलग डेडलाइन पे उनका अलग अलग सर्वे आता रहता है और एक ट्रेंड भी दिखता है और फाइनल भी उनका एक सर्वे आता है कि ये चुनाव में इस पार्टी को एज है और ये पार्टी चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूं कि पिछले अगर 10-15 साल के चुनाव को देखेंगे तो किसी भी चुनाव में कोई भी पोलस्टर सही साबित नहीं हुआ है। उदाहरण हम लोग कहाँ से शुरू करें? 2014 की बात करते हैं। 2014 में बीजेपी इतनी बड़ी मैंडेट के साथ चुनाव जीतेगी, इसका अंदाजा किसी भी पोलस्टर्स को नहीं था। हाँ, एक ट्रेंड लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन गया है, उस समय का यूपीए के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो उनका चुनाव में परिणाम अच्छा होगा। लेकिन पिछला कई चुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के कोई भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बीजेपी अकेला बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। यहाँ तक तो बहुत पोलस्टर्स बोलते थे कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, लेकिन किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अकेला पार कर जाएगी। और स्पेशली तब जब उससे पीछे 20-25 साल की जो राजनीति थी, कोई भी ऐसा दल नहीं था जिसके पास अकेला बहुमत का आंकड़ा लोकसभा चुनाव में ऐसा हो कि बहुमत का आंकड़ा वो पार्टी कोई पार कर गया हो। ये सिलसिला फिर लगातार उसके बाद 2019 आ गया लोकसभा का चुनाव। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी किसी ने ये अंदाजा नहीं लगा था कि 5 साल का एक जो नरेंद्र मोदी की सरकार चली आ रही है, उस 5 साल के बाद फिर वो उस आंकड़ा को पार कर जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि उसके बाद जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जो थी, बीजेपी एज ए राजनीतिक पार्टी 303 का आंकड़ा पार कर दी थी। 303 उसके पास लोकसभा में मेंबर्स जीते थे। तो ये भी बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। और किसी भी पोलस्टर्स को हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसी भी पोलस्टर्स का पूर्वानुमान जो है वो कभी भी सटीक नहीं बैठा है। अभी फिर दिल्ली का इलेक्शन, हम लोग चुनाव के बीच में हैं। दिल्ली का इलेक्शन आज के 20 दिन के बाद 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है। करीब करीब हर एक राजनीतिक दल जो है अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दिया है। केवल अभी बीजेपी का कुछ 10-11 सीट पे प्रत्याशियों का नाम का घोषणा होना बाकी है और कांग्रेस का 20-22 सीट पे प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। लेकिन चुनाव पूरे उफान पे है। चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि पहले लोग बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तो लोग लगातार ये भी अनुमान लगा रहे थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस कहीं ना कहीं डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल पर अटैक करने से बच रहे हैं। लेकिन सारा कयास लोगों का गलत होता जा रहा है। जो भी लोग पहले अनुमान लगाते हैं वो हो नहीं रहा है। कि आज से 6 महीना पहले, अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, 6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ इंडी अलायंस के अंदर दिल्ली में चुनाव लड़े थे और ऐसा माना जा रहा था कि दोनों पार्टी मिलकर 50% वोट का जो आंकड़ा है अपने फेवर में वो पार करेंगे। और दिल्ली के चुनाव में जो परिणाम जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लगातार बीजेपी 7-0 से अब 3 हो गया, मतलब ये वाला मिला के तो 2 में 7-0 से जो दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी को जो 7 का 7 सीट पर उसके उम्मीदवार जीतते थे, तो ये मान के चल रहा था इंडिया अलायंस की अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ अगर गठबंधन कर लेंगे तो शायद ये जो है 7-0 का परिणाम कुछ बदल जाएगा। कोई 5-2 की बात कर रहा था, कोई 4-3 की बात कर रहा था। मैं इसलिए सब बात कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कि चुनावों की भविष्यवाणी, लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं, लोग अपना एक कैलकुलेशन करते रहते हैं और उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। तो मेरा जो अनुभव है कि ट्रेडिशनल तरीके से लोग लगातार, पोलस्टर्स भी जो है एक जो पीछे से एक तरीका चला आता है, उस तरीका के अलावा वाले दूसरी लाइन पर जाकर नहीं सोच पाते हैं और उसी लाइन पर सोचते हैं और वो फाइनली उनका जो उनका सर्वे बताता रहता है, जो ट्रेंड वो बताते हैं, वो फाइनली जो परिणाम आता है वो उससे अलग होता है।
क्योंकि पहले पोलस्टर्स या जो राजनीतिक दल है वो अर्थमेटिक पे विश्वास करते हैं, वो केमिस्ट्री पर विश्वास नहीं करते हैं। अर्थमेटिक में क्या होता है कि वो जोड़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ था कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब सब साथ आ गए तो इन लोगों को लगा कि जब सब साथ आ जाएंगे तो शायद बीजेपी को हरा देंगे। और मैथमेटिक्स वही बोल रहा था उनका कि, और उनका जो कास्ट इक्वेशन से पुराना ट्रेडिशनल सोच जो है वो मान के चलते हैं कि अभी भी 100% वोटिंग जो होता है कास्ट लाइन पर होता है। तो मान कर चलते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास यादव का वोट बैंक का बेस है, मायावती आ जाएंगी तो दलितों का वोट उनके पास है, और अल्पसंख्यक जो हैं अगर जनरली समाजवादी के साथ रहते हैं या बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते हैं या उसके साथ रहते हैं जो बीजेपी को हराता हुआ दिख रहा होता है, तो अगर हम लोग सब साथ आ जाएंगे तो सारे अल्पसंख्यकों का वोट आ जाएगा, सारे यादवों का वोट आ जाएगा, सारे दलितों का वोट आ जाएगा। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा अर्थमेटिक है कि बीजेपी कभी हम लोग को बीजेपी हमसे जीत नहीं पाएगी चुनाव और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था ये सब लोग हम लोग को पता है, सारे पोलस्टर सब लोग फेल हो गए थे कि आखिर क्या योगी की वापसी होगी, हो गई वापसी। तो अब हम लोग अभी दिल्ली के चुनाव में लगातार जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट परिणाम क्या होगा, तो मैं अगर दिल्ली की बात करें तो 2013 में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हुई, उनका पहला चुनाव था, वो पहला ही चुनाव में 28 सीट लाए थे, दिल्ली में 70 का विधानसभा है और कांग्रेस के 8 के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया था। हालांकि वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चला, 49 दिन के बाद वो सरकार गिर गया। लेकिन उसके बाद जो 2 चुनाव उन्होंने लड़ा 2015 और 2020, इन दोनों चुनावों का परिणाम भारत में किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिला था। तो जब 70 में उनको 67 सीट्स आया था तब भी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट आएगा। कोई ये कल्पना नहीं कर सका था कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज 10% से कम हो जाएगा। और पिछले चुनाव की भी बात करें 2015 के बाद 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिला था और उस समय भी उनका टोटल जो वोटिंग परसेंटेज जो उनके फेवर में जो आया था वो 54% के आसपास, उनको 50 प्लस ही वोट, तो 54% के आसपास आम आदमी पार्टी को वोट मिला था, 62 सीट उनको मिला था। और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी और कांग्रेस को 5% से कम सीट आया था। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर क्या अलग है इस बार का चुनाव जिसमें दिल्ली में हम लोग गेस करने में, तो इस हिसाब से तो हम लोग बात कर सकते हैं कि दिल्ली का ट्रेंड रहा है। लोकसभा में दिल्ली के जो वोटर हैं वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को समर्थन करते हैं और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को समर्थन करते हैं। तो उस हिसाब से फिर पिछला लोकसभा में बीजेपी को यहाँ 7-0 से विजय मिला है, तो इस बार फिर आम आदमी पार्टी को फिर उसी तरह से सीट 2-4 कम ज़्यादा, लेकिन लोग बोल सकता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार में आएगी। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि क्या अंतर हुआ है दिल्ली का। अगर आप चुनावी समीकरण या चुनावी इतिहास देखेंगे तो लगातार से जैसे पिछले 3 ही बार, बहुत पीछे मान लीजिए नहीं जाते हैं, उसमें भी चले जाएंगे हम लोग, लेकिन पिछले 3 बार से क्या हुआ है, लोकसभा 7-0 से बीजेपी जीत रही है और लेकिन विधानसभा भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। लेकिन एक चीज जो था सिविक इशू जिसको एमसीडी बोलते हैं, एमसीडी लगातार से बीजेपी के पास था। 2015 में भी बीजेपी रूल कर रही थी, 2013 के समय में बीजेपी रूल की और आपको ध्यान होगा कि शीला दीक्षित की यहाँ बहुत लंबी 15 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उस समय भी लगातार एमसीडी में ज़्यादातर बीजेपी ही शासन में रही है। तो उससे जब बीजेपी जब शासन में होती है एमसीडी, तो विधानसभा के चुनाव में जो भी दल होता है उसको फायदा होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं वो कुछ हद तक खत्म हो जाता है। जैसे पिछले चुनाव में अगर आप ध्यान देंगे तो अरविंद केजरीवाल बार बार बोलते थे कि जो सिविक इश्यूज है एमसीडी मेरे पास नहीं है, तो जो भी गलती था, जो भी नेगेटिव चीज था वो बीजेपी के मत्थे डाल देते थे कि उनका एमसीडी इसके लिए दोषी है और उनका एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाता था, चाहे वो 2015 की बात हो या 2020 की बात हो। लेकिन आज जो परिस्थिति अलग है पिछले हर चुनाव से, आज एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही बहुमत है और उन्हीं का उस पर शासन है।
तो अब आज के दिन में अरविंद केजरीवाल के पास जो ये एक्सक्यूज था कि एमसीडी दिल्ली की गंदगी के लिए जिम्मेवार कौन, दिल्ली का हर गली साफ सफाई नहीं होता है, रोड सफाई नहीं होता है तो उसका जिम्मेवार कौन, यहाँ जो सीवेज का प्रॉब्लम है तो उसका जिम्मेवार कौन, जल भराव होता है तो उसका जिम्मेवार कौन। तो उस समय बहुत आसान था कि सिविक बॉडीज के मत्थे सब कुछ डाल दो तो उनका एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाता था। तो इस बार 2, 3, 4 स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा करप्शन का कई सारा चार्जेस, और तीसरा एमसीडी का उनके पास नहीं होना। तो क्या पोलस्टर्स इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे? लेकिन मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप हाल का दूसरा विधानसभा का भी चुनाव देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, किसी पोलस्टर्स ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी या महायुति की सरकार इतने बड़े मार्जिन से इतना बड़ा मैंडेट लेकर महाराष्ट्र में, जो वहां भी हिस्ट्री बना पिछले 30-35 सालों में, कभी भी एक किसी गठबंधन को इतना भारी बहुमत नहीं मिला था। और बीजेपी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, करीब करीब अकेला भी बहुमत के बहुत नजदीक है वहां, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। ऐसे ही हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी लगातार सत्ता में आई। जब पिछले बार मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री बने थे और उनकी जब सरकार की वापसी हुई थी तो उससे ज्यादा नंबर इस बार आया तीसरा चुनाव में, जबकि कोई भी पोलस्टर्स, कोई सबका अनुमान था कि कांग्रेस यहाँ सत्ता में वापसी कर रही है। खास करके लोकसभा चुनाव में जैसा रिजल्ट आया था हरियाणा का, जैसा लोकसभा में रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, तो कहीं ना कहीं, अच्छा झारखंड चुनाव को भी देखेंगे तो झारखंड चुनाव में भी किसी पोलस्टर्स को अनुमान नहीं था कि इतना ज्यादा मैंडेट से हेमंत सोरेन की सरकार में वापसी होगी, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी की सीट घट जाएगी, किसी ने नहीं अंदाजा लगाया था। तो अगर हम लोग अब इस सवाल का अगर किसी से भी जवाब पूछेंगे कि दिल्ली के चुनाव में क्या होगा, दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। एमसीडी में जो भी आम आदमी पार्टी का अगर वो फेल हुई है तो इसका रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। और दूसरा, पिछले 6 महीना पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी, अभी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। कहीं ना कहीं ये तो है कि भाई जब आपका मन करता है आप एक साथ चुनाव लड़ लेते हैं, उस समय आपका विषय होता है कि दोनों को मिलकर बीजेपी को हराना है। आज आप फिर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोगों का अनुमान था कि राहुल गांधी अटैक नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन उन्होंने जो उनकी एंट्री हुई सीलमपुर की सभा में, उन्होंने साफ साफ अरविंद केजरीवाल पर की तुलना मोदी जी से की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जो भी कहते हैं वो नहीं करते हैं। उन्होंने पेरिस बनाने का दिल्ली को वादा किया था, नहीं हुआ। लोग पॉल्यूशन से कैंसर से बीमार हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पॉल्यूशन टॉप में है, यमुना साफ नहीं हुआ, बहुत सारी बात है। और शीला दीक्षित की दिल्ली का याद दिलाते हैं कि 15 साल पहले की दिल्ली का आप सोचो, वैसा ही दिल्ली में बना दूंगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि शीला दीक्षित आज तक के सीएम में सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए जानी जाती हैं। जो दिल्ली में रहने वाला ही नहीं, जो यहाँ पर्यटक के तौर पर या जिनका आना जाना दिल्ली से होता है, वो भी बताते हैं कि जो शीला दीक्षित की दिल्ली थी वो दिल्ली और अब की दिल्ली में अगर विकास की बात करें तो वो दिल्ली कहीं बहुत आगे थी। तो अभी चुनाव प्रचार अपने परवान पर है, लगातार चुनाव का प्रचार चलता रहेगा। हम लोग लगातार दिल्ली चुनाव पर बात करते रहेंगे। अब आज हम लोगों के डिस्कशन के बेसिस पे आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए दिल्ली चुनाव कौन जीत रहा है और जीतेगा तो क्यों जीतेगा, क्या है। हालांकि अभी जो सबसे बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंसमेंट चुनाव से पहले करेगी, तो ये देखने वाली बात होगी। बचे हुए 11 सीटों पर क्या कोई बहुत ऐसा नाम आएगा जो सबको सरप्राइज कर देगा। बीजेपी कुछ छुपा के रखा हुआ है लास्ट मोमेंट के लिए, देखने वाली बात है, हम लोग की नज़र बनी रहेगी। कांग्रेस के जो बचे हुए 22 प्रत्याशी हैं उसमें कैसा नाम होगा, देखने वाली बात है। पूर्वांचलियों का समर्थन किसको मिलेगा, हम लोग को देखना होगा। क्योंकि आज राहुल गांधी मकर संक्रांति पर कल चूड़ा दही भी खाने के लिए रिठाला चले गए थे। ये सब नया डेवलपमेंट है। तो हम लोग दिल्ली की राजनीति पर नज़र बनाए रखेंगे।
उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का लगातार इंतज़ार करता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं कि दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा, और अगर कारण भी बताएंगे जीतने का क्या कारण है, आपको क्या लगता है, तो मैं ऐसा हो सकता है कि अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उस पर एक अलग एपिसोड भी बना दूंगा। तो मैंने दिल्ली पर पीछे भी कई वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। तो दिल्ली चुनाव को आपको सटीक विश्लेषण मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।